हेलो फ्रेंड्स। पैराबोला का हम लोग ने इसके पहले सम किया हुआ है और पैराबोला के दो सम हम लोग के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर नवंबर 24 को पूछा गया वाला ये सम है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड, इसके जैसा ही और एक सम आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग और एक सम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। अभी ये कर्व फिटिंग के अंदर फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड फिटिंग ऑफ अ पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला है क्योंकि फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व फॉलोइंग ये दिया हुआ है, मतलब ईयर दिए हुए हैं और प्रॉफिट दिया हुआ है। हर एक मतलब 1965 का 125 प्रॉफिट है, इसके बाद 1966 का सब प्रॉफिट दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, 1973 का प्रॉफिट निकालने को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, ईयर्स है और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पैराबोलिक कर्व फिटिंग से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका, मैंने यहाँ पे हेल्प डेस्क, हमेशा मेरी जो सिस्टम है उसके अंदर मैं हेल्प डेस्क लिख के रखता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट रहता है। हर एक सम का हेल्प डेस्क बाजू में रहता है, वो सम के अंदर कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सब उससे हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे देखो फिटिंग ऑफ ओ पैराबोला का यहाँ पे हेल्प डेस्क है। ये इक्वेशन कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, इसके पहले वाले जो सम्स है उसके अंदर मैंने बताए हुए हैं। लेकिन अभी मैं पैराबोला का जो ये टेबल है वो फॉर्म करने को चालू कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो पहले देखो एक्स मतलब ईयर्स दिए हुए हैं, तो मैं 1965, इसके बाद 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 और 1972। ये ध्यान देके लिखना है क्योंकि ये टेबल के अंदर एक भी मिस्टेक आपका पूरा सम जा सकता है, उसके अंदर मतलब मार्क्स नहीं मिल सकते। तो हर एक चीज़ उसके अंदर आपको, यही प्रिकॉशन है। नहीं तो पैराबोला के मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना आपको ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कुछ भी यूज़ नहीं करने का रहता है ज़्यादा करके, लेकिन ये खाली कैलकुलेशन के अंदर ध्यान देना है और वैल्यूज़ अच्छे से लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिखने के बाद जो x का जो वैल्यू है, x का सॉरी x का जो वैल्यू है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी जो x का जो मैं समेशन ऑफ x निकाल के लेता हूँ यहाँ पे, समेशन ऑफ x। तो जो समेशन ऑफ x आने वाला है उसको क्या करना है, देखो समेशन ऑफ x से हमें क्या पता चलेगा, x बार पता चलेगा। क्या चलेगा पता, x बार। तो x बार जो है वो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक आपको ध्यान देना है, इसका समेशन करना है। एक्चुअली समेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स बार हमें मिल सकता है, वो भी टेक्निक में बता देता हूँ, लेकिन समेशन करके भी बता देता हूँ। तो 1965 प्लस 1966 प्लस 1967 प्लस 1967 प्लस 68 प्लस 1968 हो गया। उसके बाद 1969 प्लस 1970 प्लस 1971 प्लस 1972। तो ये हो गया आपका यहाँ पे समेशन हो गया है 15748। ओके, 15748। ओके, अभी n क्या है, देखो n तो हमें सीरियल नंबर से मिल सकता है, 8 है, उसको 8 से हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 8 कर देना है। आंसर जो आएगा आपका उसको ही कैलसी के अंदर
डायरेक्ट ऐसा आंसर रहेगा, उसको कैलसी के अंदर 8 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है 1968.5। क्या मिला? 1968.5 मिला है। कहाँ पे? हाँ, सिंपल सी बात है, ये 4 डिजिट है, इसके अंदर ये 4 इधर चले जाएंगे, मिड तो यही रहेगा इसका, तो मिड जो है वो ही उसका एक्स बार आएगा। तो अपना ये परफेक्ट है, ये भी जानने की, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सम आते इक्वल डिजिट रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ देखो, इक्वल डिजिट रहेंगे, मतलब अभी ये इवन है, इवन डिजिट रहेंगे तो उसके अंदर डायरेक्टली आप, और ये वैल्यूज़ लाइन से है, जैसे कि 65 से लेके 66, 67, 68 लाइन से है, तो आप ऐसा मिड ले सकते हैं, 68 और 69 के बीच में मिड आता है। लेकिन अगर वैल्यूज वेरीज है तो आपको यही मेथड यूज करनी है। ओके, तो इससे हम लोग को ये वैल्यूज परफेक्ट है ये पता चली है। अभी हम लोग को x निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, x की जो वैल्यू है मैं ऊपर लिखता हूं, x इज इक्वल टू जो x बार है, x बार कौन सा है? ये वाला x बार है आपका, मतलब जो x बार है उससे आपको x की वैल्यूज क्या करनी है? माइनस करके लिख लेनी है। ओके, तो वैसे ही हम लोग इसके अंदर करेंगे। x माइनस 1968.5। ओके, 1968.5। अभी देखो 1968.5 1965 माइनस 1968.5 अगर मैं कर देता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है -3.5 मिल रही है। क्या मिल रही है? -3.5। अगर ये वैल्यू में -3 माइनस होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 3.5, लेकिन ये क्या हो गई है? डेसिमल में आ रही है, डेसिमल में आ रही है। हम लोग को अगर ये डेसिमल मतलब होल डिजिट नहीं है तो मैं ये लेके जाऊंगा आगे, तो मेरे को 3.5 इससे आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे आगे जाके क्या होगी? टेबल बनाने में तकलीफ होगी। तो वो मेरे को अवॉइड करना है, तो मैं थोड़ा एक एडिशनल ये जोड़ देता हूं, उसको 2 लिख देता हूं। क्या करता हूं? 2 लिख देता हूं। इससे क्या हो जाएगा? ये 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या होने वाला है? होल डिजिट मिलेगा। यहां पे 7 मिल चुका है। तो कैसे 7 आया ये पता चला आपको? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये टेबल को आसान कर देगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो 2 है वो टेबल को हम लोग को आसान कर देगा। तो यहाँ पे मैंने -7 यहाँ पे लिख दिया है। अभी आगे वाले वैल्यूज में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको 1966 माइनस 1968.5, तो ये हो गई 2.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगी -5। इसके बाद 1967 माइनस 1968.5, ये हो गई 1.5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गई 3, -3 हो रही है। यहाँ पे 1968 माइनस 1968.5, तो ये हो गई 0.5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मिलती है। ओके, तो यहाँ पे तो हमें जो डिजिट मिले तो इसके अपोजिट में नीचे मिलने वाले, तो मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। आप कैलसी के ऊपर करके देखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 7 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर के वैल्यूज माइनस है, नीचे की वैल्यूज प्लस है, तो इसका जो समेशन निकल के आएगा, ये कैपिटल X लिखो, ये स्मॉल x लिखो,
या तो उसको कैपिटल लिखो या तो इसको स्मॉल लिखो, कुछ भी करो, लेकिन लास्ट में वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एक्स जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी, तो ऊपर के वैल्यूज़ प्लस है और नीचे के नीचे के वैल्यूज़ प्लस है और ऊपर के वैल्यूज़ माइनस है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे ये बता दी है। उसके बाद जो y है, y का जो वैल्यूज़ है, y का वैल्यूज़ हमें वैसा का वैसा ही रखना है। तो y के वैल्यूज़ में वैसे के वैसे ही रख देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, 125 वैसा ही रहेगा, 140 वैसा ही रहेगा, 165, उसके बाद 195, इसके बाद 200, इसके बाद 215, उसके बाद 220, इसके बाद 220 और उसके बाद 230। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका भी समेशन हम लोग ले लेंगे। हमेशा कैल्सी के ऊपर इसके समेशन करते वक्त आपको 2 बार करो, क्योंकि आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी एक आध डिजिट इधर उधर हो जाता है तो वैल्यूज़ गलत आ सकती है। तो 125 प्लस 140 प्लस 165 प्लस 195 प्लस 200 प्लस 215 प्लस 220 प्लस 230। तो इसका तो वैल्यू हमें मिल रहा है, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या मिल चुका है, 1490 मिल रहा है। तो यहाँ पे वापस से मैं एक बार करके लिखता हूँ, 125 प्लस 140 प्लस 165 प्लस 195 प्लस 200 प्लस 215 प्लस 220 प्लस 230। ओके, तो वही वैल्यू मिल रही है, हम लोग का आंसर बराबर आ रहा है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद हमें जो टेबल फॉर्म करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ ली है ये टेबल के अंदर, यही वैल्यू क्यों लेनी है, तो पैराबोला का जो सिस्टम है, पैराबोला का जो इक्वेशन है, उसके अंदर देखो समेशन ऑफ एक्स है तो पहला मैं समेशन ऑफ एक्स ले लूँगा, उसके बाद स्क्वायर है तो उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद क्यूब है तो क्यूब आ गया, उसके बाद आपका x इंटू वाई है यहाँ पे तो x इंटू वाई आ गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ गया। ओके, ये इधर उधर हो गए तो भी चलेंगे, लेकिन ये सब वैल्यूज़ टेबल के अंदर आना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल कैसा फॉर्म करना है इक्वेशन से, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे और आप मेरा ये जो इसके पहले के लेक्चर देख लेंगे कर्व फिटिंग के, पैराबोला के, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया है वो भी मैंने वहाँ पे बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है अभी, किसका, इसका स्क्वायर चलेगा। तो इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर होते वक्त क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर हो गया इसका, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका 9, इसका 25, इसका 49। ओके, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर आसान थे, इसके लिए डायरेक्टली आपको आप विदाउट कैल्सी भाई के हेल्प से कर सकते हैं, तो वो मैंने किया। लेकिन ध्यान देना है कि स्क्वायर के अंदर माइनस साइन है तो स्क्वायर के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाता है, इससे वैल्यू बन पाएगी। ओके, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अभी इसका क्यूब निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे देखो आपको 49 इंटू 7 कर देंगे तो आपका जो वैल्यूज़ है वो आपको 343 मिल गया। इसके बाद 25 इंटू 5 कर देंगे
तो ये हो गया 125। 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आपको मिल गया। यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 125 और यहाँ पे 343। लेकिन ये क्या है? क्यूब है। क्यूब के अंदर ये माइनस साइन वापस से जनरेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। जिधर जिधर माइनस एक्स के अंदर था वही एक्स क्यूब के अंदर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद हमें क्या निकालना है? समेशन ऑफ एक्स क्यूब होने के बाद हमें निकालना क्या है? समेशन ऑफ एक्स क्यूब होने के बाद हमें निकालना है उसका फोर्थ पावर। तो फोर्थ पावर निकालते वक्त 343 इंटू 7 कर देंगे तो ये वैल्यूज़ हो गई 2401। ओके, 125 इंटू 5 ये वैल्यू हो गई आपकी 625 और 27 इंटू 3 कर देंगे तो ये हो गई 81 और ये 1 ही रहेगी। वापस से ये भी 1, ये 81, ये 625, ये हो गई 2401। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस साइन प्लस हो जाएगा, फोर्थ पावर है ना, तो इवन डिजिट के अंदर लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये सब प्लस हो गए। अभी एक से y मल्टीप्लाई करना है, एक से y मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है? देखो, एक से y तो 125 जो इसकी वैल्यू थी फर्स्ट y की, उससे आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला है 875। लेकिन इसके साइन मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ये 140 इंटू 5 है तो ये हो गया 700। ये भी माइनस के अंदर चला जाएगा। ये 3 इंटू 165 तो ये हो गया 495। ये भी माइनस के अंदर चला जाएगा। इसके बाद ये 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है? देखो 195, लेकिन उसका माइनस साइन उसको प्लेस होगा। यहाँ पे भी 200 वैसा ही रहेगा, लेकिन 215 इंटू 3 जनरेट होगा 645। इसके बाद 645 और 5 इंटू 220 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100। अभी बचा एक ही 7 इंटू 230 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1610। ओके, तो इसके बाद हमें करना है क्या? देखो, x इंटू वाई का टेबल तो हम लोग ने फॉर्म कर लिया है। अभी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। स्क्वायर और y का मल्टीप्लिकेशन चलेगा 125 इंटू 49 तो ये होता है आपका 6125। इसके बाद 140 इंटू 25, 140 इंटू 25 क्या होता है? 3500। इसके बाद 165 इंटू 9 इसका वैल्यू होता है 1485। उसके बाद ये वैल्यूज़ वैसी की वैसी ही रहेगी 195 और ये हो गई 200। लेकिन यहाँ पे देखो 215 इंटू 9 कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगी 1935। इसके बाद ये 25 इंटू 220 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5500 और ये लास्ट में 49 इंटू 230 कर देंगे तो हमें मिलेगा 11270। ओके, अब अभी ये सब वैल्यूज़ निकालने के बाद इसके समेशंस हमें निकालने हैं। समेशंस के अंदर देखो, ये जो वैल्यूज़ है ऊपर वाली सेम है और उसको निगेटिव साइन है और नीचे वाली पॉजिटिव है, तो क्यूब के अंदर वैल्यू 0 जनरेट होने वाली है। ओके, क्यूब के अंदर ये वैल्यू 0 जनरेट होने वाली है। लेकिन अभी समेशन ये फोर्थ पावर के अंदर वैल्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है?
2401 प्लस 625 प्लस 81 प्लस 1। ओके, ये जो भी वैल्यू आई है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि नीचे भी सेम वैल्यूज़ है, इसके लिए मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो मुझे ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। समेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6216। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें उठाते वक्त हर एक वैल्यू का माइनस साइन भी लेना है। तो यहाँ पे मैं -875 प्लस 700 प्लस नहीं, माइनस साइन है, साइन माइनस ही रहेगा, 700 -495 -195 -200 -645 -1100 -1610। ओके, माइनस नहीं है, ये वैल्यूज सब प्लस है नीचे वाली, तो मैं माइनस ले लिया है, वो करेक्शन कर लेता हूँ कैलसीवाई के अंदर। तो 200 का भी वैल्यूज़ प्लस है, प्लस 200 प्लस 645 प्लस 1100 प्लस 1610 और ये वैल्यूज जनरेट हो रही है हमें समेशन ऑफ, कौन सी है, समेशन x इंटू वाई वाली। तो ये मुझे मिल रही है 1290। ओके, ये होने के बाद ये लास्ट वाला कॉलम हम लोग का बच रहा है, इसके अंदर सब वैल्यू पॉजिटिव है। 16125 प्लस 3500 प्लस 1485 प्लस 195 प्लस 200 प्लस 1935 प्लस 5500 प्लस 11270। ओके, तो ये वैल्यूज़ मुझे मिली है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 30210। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज़ जनरेट करके यहाँ पे निकाल के ले ली है। उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करके मुझे ये तीनों इक्वेशंस फॉर्म करना पहला ज़रूरी है। तो फिटिंग ऑफ अ पैराबोला के अंदर मैं ये इक्वेशंस फॉर्म करके लेता हूँ। तो समेशन ऑफ y का जो वैल्यू है, समेशन ऑफ y, तो 1490 है, तो मैं यहाँ पे 1490 पहले लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, इसके बाद n कितने हैं हमारे, n जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है n इज इक्वल टू 8 है, तो मुझे 8 इंटू ए प्लस b के अंदर देखो, b के अंदर समेशन ऑफ x का वैल्यू जनरेट होगा, तो समेशन ऑफ x का वैल्यू 0 आने वाला है, b इंटू 0 आ जाएगा। समेशन ऑफ अभी c के अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जनरेट होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे नहीं निकाला है, वो निकाल के लेते हैं। 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1, वो भी नीचे के वैल्यूज़ भी सेम है, तो उसको डबल करना है, तो आसान रहता है, तो वो हो गया आपका 168। ये एक नंबर वाला इक्वेशन हो गया आपका। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 1290। हमेशा वैल्यूज़ केयरफुली उठाना है वहाँ से ए हाँ, समेशन ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, समेशन ऑफ एक्स का, तो वहाँ पे प्लेस हो, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा a प्लस, वो 0 है। इसके बाद b का जो वैल्यू है, b के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यूज़ क्या है, वो मैंने 168 आ रहा है, तो 168 b इंटू 168 प्लस c का जो वैल्यू है यहाँ पे c के इधर एक्स क्यूब जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब जो है 0 इंटू सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे
ये इक्वेशन नंबर मुझे 2 मिल गया है। इसके बाद लास्ट वाला करेंगे, तो लास्ट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई वाला जो वैल्यू है वो लिखेंगे, तो वो वैल्यू है 30210। इसके बाद ये ए का वैल्यू हमें निकालना है। ए का वैल्यू क्या आने वाला है, देखो ए का वैल्यू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद बी इंटू क्यूब का वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर वाला वैल्यू 168 था, यहाँ पे 168, क्यूब का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। बी का वैल्यू हम लोग ने क्या लिया है, बराबर लिया है, ए का वैल्यू बराबर लिया। अभी इसके बाद प्लस सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू आप देख लेंगे, तो सी के साथ x रेज टू द पावर 4 जुड़ा हुआ है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 6218। ओके, तो इससे हम लोग को ये साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करके मिल चुका है। इससे क्या देखो, इधर तो डायरेक्टली ये जो सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड इक्वेशन को आप देख लेंगे अच्छे से, तो सेकेंड इक्वेशन को मैं मार्क करता हूँ अलग वाले पेन से। तो इसके अंदर ये दोनों भी वैल्यूज़ है, ये वाला वैल्यू 0, ये और ये दोनों वैल्यू ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे 1290 इज इक्वल्स टू B168। ओके, तो B168 इंटू B168 है, तो B इज इक्वल्स टू 1290 डिवाइडेड बाय 168 कर दूंगा, तो मुझे जो B की वैल्यूज़ मिल गई है वो 7.678 मिल चुकी है। तो ये वैल्यूज़ मैं थोड़ी एक बार चेक करके लेता हूँ। 68 ये परफेक्ट वैल्यूज़ मिल चुकी है मुझे। उसके बाद उसके बाद देखो हमें क्या करना है। नेक्स्ट जो दो इक्वेशन है, ये दो, ये वाला और ये वाला, और ये वाला जो इक्वेशन है, उसके अंदर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का हेल्प लेना है। कैल्सी के बिना ये आपको आसान नहीं गिरेगा, तो कैल्सी का हेल्प हमेशा लेना है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो मैं पहले क्या करूँगा, देखो मोड के अंदर चला जाऊँगा। मोड 3 बार दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद इक्वेशंस करके ऑप्शन मिलेगा, ये इक्वेशन वाला ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो इक्वेशन के अंदर 1 प्रेस कर देना है, तो वो अननोन पूछेगा। तो हमारे इसमें ए, बी और सी ऐसे 3 अननोन है, तो ए, बी और सी ऐसे 3 अननोन है, तो हम लोग 3 अननोन लिख देंगे। 3 अननोन है तो 3 अननोन में लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे करना क्या है, मुझे करना एक ही चीज़ है कि 3 अननोन है। ए का वैल्यू ये A1 रहता है, ये जो आएगा ये A1 आएगा। मैं अलग वाला पेन से लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कलर थोड़ा अलग रहेगा। तो ये वैल्यू A1 रहेगी, ये वैल्यू B1 रहेगी, ये C1 रहेगी, ये वापस से A2 रहेगी, ये B2 रहेगी, ये C3 रहेगी, तो C2 रहेगी। ओके, और ये हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आप अननोन ये इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इक्वेशन में थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 ही अननोन बचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो B वाला जो वैल्यू है दोनों में 0 है, तो ये यहाँ पे देखो 1490 इज इक्वल्स टू 8A प्लस C 168 हो गया। और ये दूसरा वाला 30210 इज इक्वल्स टू 168A प्लस ये हो गया 6218C हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 ही अननोन बचते हैं, तो मुझे ये कैलकुलेट करना आसान रहेगा।
तो मैं वापस से कैल्सी भाई का हेल्प ले रहा हूँ। तो इक्वेशन में आता हूँ। अभी दो ही अननोन मेरे पास बच रहे हैं, तो दो अननोन से मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। तो दो अननोन क्या है, टू अननोन्स। A1 का वैल्यू 8 आएगा, तो उसके बाद कैल्सी भाई B1 का वैल्यू पूछेगा, तो B1 मतलब 168 हो जाएगा। उसके बाद C1 मतलब ये वैल्यू हो गई 1490। इसके बाद A1 वापस से, तो 168 पूछा, प्लस इक्वल टू 6218 प्रेस करना है। उसके बाद C2 का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो 30210 प्रेस करना है। तो ये करने के बाद मुझे जो पहली वैल्यू मिली है, पहली वैल्यू हमेशा ए की रहेगी। ए इज इक्वल्स टू 194.68 मिल चुकी है। और सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो वापस से इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ, तो -0.401 ऐसी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ओके तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज़ है वो परफेक्ट आई हुई है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ एकदम परफेक्ट आ चुकी है। ओके, और ये कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो कैल्सी के अंदर ये जो वैल्यू है, जो अननोन पूछने के बाद कैल्सी आपको पूछेगा A1, तो ये A1 रहेगी, ये B1 रहेगी, इसके बाद ये C1 रहेगी, यहाँ पे ये A1 रहेगी, A2 रहेगी, ये B2 रहेगी और ये C2 रहेगी। ओके, तो ऐसे आप वैल्यूज़ इसके अंदर कैल्सी भाई के अंदर प्लेस करेंगे, तो आपको आसानी गिरेगी और वैल्यूज़ जनरेट होके मिलेगी। अभी ये जो तीनों जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ जो बेसिक वाला इक्वेशन है, किसका बेसिक वाला इक्वेशन है, बेसिक वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग ये वैल्यूज़ प्लेस करने वाले हैं और इक्वेशन लिखने वाले। तो बेसिक वाला जो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये पैराबोला का बेसिक वाला इक्वेशन है। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू, और ये a का वैल्यू हमें मिला है वो है 194.68, प्लस b का जो वैल्यू मिल चुका है हमें वो है 7 पॉइंट, मैं दो ही डिजिट लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये 5 से ऊपर है, तो ये इसको 68 कर देता हूँ। तो ये हो गया 68, मतलब 7 में 1 ऐड कर दिया, तो ये 68 हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका x प्लस सी का वैल्यू, जो सी का वैल्यू है वो निगेटिव है, सी का वैल्यू माइनस जुड़ेगा उसके साथ 0.401 लिखा, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुका है। ये सम ज़्यादा करके 8 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला सम है, इसको 8 मार्क्स के लिए लिखो। मार्क्स 8 रहते हैं इसके अंदर ज़्यादा करके। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन तो फॉर्म हो चुका है सेकेंड डिग्री पैराबोला का। अभी हमें निकालना है एस्टिमेट द प्रॉफिट इन द 1973, मतलब 72 तक का वैल्यूज़ हमारे पास था, लेकिन 1973 के अंदर प्रॉफिट कितना जनरेट हो गया ये हमें निकालना है। लेकिन इसके पहले हमने x के अंदर थोड़ा वैल्यूज़ चेंज करके लिया था हम लोग के कन्वीनियंस के लिए, तो ये पैराबोला के इक्वेशन को समझ में नहीं आएगा। तो वो जो मैं मेरे ओर से जो एक चेंज किया था हम लोग के कन्वीनियंस के लिए, इसके लिए x का वैल्यू वापस से मुझे वो ही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 194.68 प्लस 7.68। अभी x का जो वैल्यू है वो क्या है, देखो x कैपिटल X माइनस 1968.5 इंटू 2 माइनस 0.401
401 इंटू ये हो गया x माइनस 1968.5 इंटू 2। लेकिन x का यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट को क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ओके, तो कैल्सी भाई के अंदर हमें ये ब्रैकेट खाली अभी प्रॉफिट इन, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट इन 1973 का निकालना है, प्रॉफिट इन 1973 का निकालना है। तो जो कैपिटल X वाला जो वैल्यू हो गया वो 1973 यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ही आपको अभी कैल्सी भाई का हेल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कैल्सी के ऊपर ये इक्वेशन प्लेस करूँगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो y का वैल्यू, y मतलब क्या है, देखो प्रॉफिट है, लेकिन x का ओरिजिनल वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाला मैं जो कन्वीनियंस के लिए, मेरे कन्वीनियंस के लिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ फैक्टर लिया था, उसको वापस से प्लेस किया है। अभी देखो तो पहले 194.668 आपको कैल्सी के अंदर लिखना है, उसके बाद प्लस 768 लिखना है, 7.68 लिखना है, इनटू ब्रैकेट प्लेस करना है ऐसा वाला। इसके अंदर 1973 माइनस 1968.5 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके उसके आगे मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। एक भी मिस्टेक करना नहीं है। माइनस 0.401 इंटू पहला ब्रैकेट डालो, उसके बाद दूसरा एक, ऐसा 2 ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा तो ही सॉल्व कर पाएंगे आप। इसके बाद 1973 माइनस 1968.5, इस पहला ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू 2 कर दो, दूसरा भी ब्रैकेट क्लोज कर दो ऐसे, और उसका स्क्वायर कर दो, ऐसा स्क्वायर करना है आपको, और इक्वल टू का साइन प्रेस करो, आपको आपका आंसर रेडी मिलेगा। ओके, तो हमें जो वैल्यूज़ मिली है वो क्या है, देखो y इज इक्वश टू 231.32। ओके, ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट इन कंप्लीट लिखना है आपको, प्रॉफिट इन ईयर 1973 is 231.3732। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इतना सब करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर थोड़ा बराबर है, ये नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे पता चल चुका है, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रॉफिट है 1972 का, ये 230 है। क्या है, 230 है, और हम लोग का उसका अगला साल है 1973, तो इधर आने वाला है, तो 230 से बढ़ के ही वैल्यू है 231। ओके, तो यहाँ ऐसे ये रेंज में ही इसके अंदर, मतलब बढ़ के सब वैल्यूज़ देखेंगे तो बढ़ चुकी है, तो ये भी बढ़ चुकी है, तो हम लोग का आंसर परफेक्ट है और उसके नियर बाय है। ओके, ऐसे आपको पता भी चलेगा कि हम लोग का आंसर परफेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका इक्वेशन परफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद कैल्सी के ऊपर आप उसका प्रैक्टिस करो, तो ही जाके आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये कर्व फिटिंग के अंदर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।